टेक्निकल पेपर्स में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, खासकर आरआरबी जेई में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, आपने कई बार देखा भी होगा। दो एलईडी बल्ब हैं, क्वेश्चन क्या है, टू एलईडी बल्ब्स आर देयर इन सीरीज एंड टू इन पैरेलल, विच कॉम्बिनेशन विल गिव मोर आउटपुट पावर। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको पिक्चर के फॉर्म में बनाऊं, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, दो बल्ब सीरीज में है। एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि दो बल्ब पैरेलल में है। अब आपको बताना है कि ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा पावर देगा या ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा पावर देगा। दिमाग पे जोर डालो और बताओ। मैं बताता हूं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, इसकी रेजिस्टेंस आप आर मानिए, इसकी रेजिस्टेंस आर मानिए, ठीक है। वी आ गया, अगर अपने पास वी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो अगर सीरीज में मैं रेजिस्टेंस निकालूं, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, सीरीज में रेजिस्टेंस होती है आर सीरीज इक्वल्स टू आर प्लस आर, यानी R1 और R2 को जोड़ दो तो दोनों की सीरीज की रेजिस्टेंस आ जाती है, तो 2R आ गई। अच्छा, पावर क्या हो गई, इस बल्ब की पावर, इस बल्ब की पावर, इस बल्ब की पावर सेम होगी, दोनों आइडेंटिकल बल्ब है, तो पहले एक बल्ब की पावर निकालते हैं। इस बल्ब की अगर मुझे पावर निकालनी है तो वो हो जाएगी आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई निकालना है मुझे, आई निकालूंगा, यानी आई मतलब ये आई हो गया, आई जो इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, ठीक है। तो मैं पावर 1 लिख देता हूँ इसको, पहले बल्ब की पावर, ऐसे ही जितनी पहले बल्ब की आएगी उतनी दूसरे बल्ब की आएगी। तो आई अगर मैं निकालूंगा तो आएगा V ओवर आर सीरीज का स्क्वायर, मतलब आई की जगह पे V ओवर आर सीरीज लिख सकता हूँ, जो हमने यहाँ से निकाला था, इनटू आर। तो ये हो गया V स्क्वायर ओवर कितना आया था, 2R, 2R का स्क्वायर इंटू आर। इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो हो जाएगा V स्क्वायर ओवर 4R स्क्वायर इंटू आर, आर से आर स्क्वायर कट गया। तो हमारा फाइनली जो पावर आ रहा है एक बल्ब का, एक बल्ब का वो आ रहा है V स्क्वायर ओवर 4R। तो अगर मुझे टोटल पावर निकालना है, टोटल पावर, तो इससे 2 से गुणा कर दो क्योंकि दो बल्ब हैं, तो 2 इंटू वी स्क्वायर ओवर 4R, तो यानी कि V स्क्वायर बाई 2R, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्लियरली लिख लेते हैं, पावर टोटल जो है आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गई V स्क्वायर ओवर 2R, दोनों बल्बों का मिला के, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, R पैरेलल कितना आ जाएगा, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। R अगर मैं पैरेलल निकालना चाहूंगा तो आ जाएगा R/2, ठीक। कैसे आएगा, फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूं, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 की जगह पे तो खाली R ही आ गए, बस इसी को आप सॉल्व कर लोगे, R पैरेलल आपका R/2 आ जाएगा, ठीक। तो R पैरेलल ये आ गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे तो करंट सेम था, जो करंट सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, वोल्टेज कॉमन है। अब अगर वोल्टेज कॉमन है तो फिर हमको क्या करना है, अगर मेरे को पावर एक बल्ब में निकालना है P1, तो वो आएगा V स्क्वायर, राइट, V स्क्वायर बाई R। सपोज मुझे इसके अक्रॉस पावर निकालना है तो V स्क्वायर बाई R, ये पावर का फॉर्मूला होता है। जैसे हमने पहले क्या फॉर्मूला लिखा था, I स्क्वायर R, तो I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बस V स्क्वायर बाई R जो है वो वो आपका पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो V स्क्वायर, इसके अक्रॉस अगर मुझे पावर निकालनी है तो मुझे रेजिस्टेंस यूज करना है, इसी का यूज करना है, R टोटल यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं पहले बल्ब के अक्रॉस निकाल रहा हूँ तो वोल्टेज जो है पूरा पूरा V इसके अक्रॉस जा रहा है, तो यहाँ पे V स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया, तो V स्क्वायर बाई R आ गया। अगर P1 इतना है तो P2 कितना होगा, P2 यानी सेम आइडेंटिकल बल्ब है तो सिंपली सेम आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, P1 प्लस P2, तो आपका टोटल पावर आ जाएगा। तो टोटल पावर हो गया आपका V स्क्वायर बाई R, 2V स्क्वायर बाई R। तो आप देख लो, यहाँ था V स्क्वायर,
मैं पहले लाल से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे P टोटल पैरेलल में हो गया 2v²/r। ठीक है, अब आप बताओ कौन सा ज्यादा है, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? इसका सीरीज का 4 गुना इधर है। कैसे? अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो 2 से कट जाएगा तो 2v²/r आ जाएगा जो यहाँ पे है। तो यानी कि कितना गुना है, बोलिए कितना गुना है? आपके सामने है। तो v²/2r जो है वो सीरीज का पावर है, टोटल पावर पूरे सर्किट का, और पैरेलल का 2v²/r, यानी कि पैरेलल कनेक्शन लगाने से पावर सेम वोल्टेज के लिए 4 गुना बढ़ जाती है। अब आपको यही इस उदाहरण से हमें क्या पता लगता है? जैसे आपके घर में जो पावर आती है, जो घर में जो कनेक्शन है आपके, वो कौन सा होता है? पैरेलल होता है। क्यों होता है? इन्हीं सब कारणों से होता है, क्योंकि जो आपका वोल्टेज सप्लाई है वो तो फिक्स्ड है। आपके घर में 220 वोल्ट आता है, ठीक है ना, कम ना ज्यादा। कम हुआ तो उसे लो वोल्टेज कहते हैं, ज्यादा हुआ तो बल्ब फूटने लगते हैं, तो वो तो एक अलग केस है। जो नॉर्मल सप्लाई है वो 220 है, उसमें कम ज्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब वोल्टेज सेम है और आपको पावर ज्यादा चाहिए तो हम पैरेलल में कनेक्शन लगाते हैं, ये एक कारण है उसका। दूसरा कारण ये भी होता है कि सपोज ये दोनों बल्ब सीरीज में है, अब अगर इनमें से एक फूक जाए, ये वाला बल्ब मान लो खराब हो गया, तो क्या कनेक्शन ब्रेक नहीं हो गया? तो ये वाला बल्ब भी नहीं जलेगा। तो इन द केस ऑफ सीरीज, यदि एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरा बल्ब भी नहीं जलने वाला, ठीक है ना। लेकिन पैरेलल में क्या होगा? अगर सपोज ये वाला बल्ब खराब हो जाए तो भी आप देखो इसको पूरा वोल्टेज मिल रहा है, ये वाले का कनेक्शन पूरा है तो ये चलेगा। सिमिलरली अगर ये वाला टूट जाए और ऊपर वाला ना टूटे तो इसका भी कनेक्शन बना रहेगा। तो यानी कि पैरेलल के केस में बहुत सारे फायदे हैं। तो पावर ज्यादा, दूसरा यदि एक बल्ब में प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरे में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पैरेलल का फायदा ये भी है। रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, टोटल रेजिस्टेंस भी हाफ हुई जा रही है। रेजिस्टेंस कम तो लॉसेस भी कम हो जा रहे हैं। तो पैरेलल में लॉसेस कम, पावर ज्यादा, और कनेक्शन डिसरप्ट होने के चांसेस कम, क्योंकि एक इक्विपमेंट खराब होने से पूरा सर्किट खराब नहीं होता। ऑल द बेस्ट।